नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एड्यूटैप हिमाचल प्रदेश यूट्यूब चैनल पर। आज है 6 जनवरी। चलिए कवर करें आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट वीडियो का हमारा होमवर्क क्वेश्चन रहा था कि रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डेवलप त्रिनकोमाली ऑयल टैंक फार्म अंडर अ जॉइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो अब इसको समझने के लिए हम ये भी देख सकते हैं कि किस कंट्री के साथ ये डेवलपमेंट प्रोग्राम साइन हुआ है या फिर त्रिनकोमाली ऑयल टैंक फार्म है कहाँ पर। ठीक है, तो हमारा जो त्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म है वो है श्रीलंका में। अक्षय कुमार, आकृति शर्मा एंड विनोद कुमार हैव गिवन द वेरी राइट आंसर फॉर दिस होमवर्क क्वेश्चन। तो चलिए थोड़ा न्यूज़ को कवर करें। तो 61 टैंक्स आउट ऑफ द 99 टैंक्स एट द फार्म विल बी रिफर्बिश्ड अंडर दिस अरेंजमेंट फॉर नेक्स्ट 50 ईयर्स। तो रिफर्बिश्ड होते हैं कि किसी एक चीज़ को इस कंडीशन में लाना कि वो फिर से यूजेबल हो जाए। ठीक है, उसको रिपेयर कर देना, राइट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका का ये जॉइंट एग्रीमेंट है। ठीक है, 61 टैंक्स को रिफर्बिश किया जाएगा। अब इसमें हमारे लिए करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पॉइंट याद करना बहुत ज़रूरी है, कौन कौन सी कॉपरेशन इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विल टेक अंडर द नेम ऑफ ट्रिंको पेट्रोलियम टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड। तो ये कंपनी इनको डेवलप करेगी। इसके बाद जो ओनरशिप आएगी उसमें 51% स्टेक रहेगा हमारी सीपीसी का। सीपीसी है सीलोन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, राइट। और श्रीलंका की आईओसी इंडियन ऑयल कॉप दी लंका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को मिलेगा 49% स्टेक। तो ये दो इंपॉर्टेंट कॉरपोरेशन हैं जिनको कि 51 और 49% स्टेक मिलेगा इन 61 रिफर्बिश्ड टैंक्स के अंदर रिस्पेक्टिवली, राइट। तो देखिए क्या रेलेवेंस क्या है इस न्यूज़ की। हम जानते हैं कि श्रीलंका में एक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। ठीक है, श्रीलंका इज गोइंग थ्रू इकोनॉमिक क्राइसिस एंड दिस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विद इंडिया, इसके साथ इंडिया की टाइज श्रीलंका के साथ बेटर होंगी। तो किस कंट्री के डोमिनेंस को हम यहाँ पर काउंटर करेंगे जी? चाइना की जो डोमिनेंस बन रही है रीजन में, वहाँ पर इंडिया यहाँ पर काउंटर करेगा उस डोमिनेंस को, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जी, आपको जानना बिल्कुल चाहिए। श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है और क्यों चल रहा है, हम इसको भी पहले कवर कर चुके हैं। स्टिल इन शॉर्ट अगर बताना हो तो वहाँ की करेंसी सडनली बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट करी है, टूरिज्म बहुत ज़्यादा कम हुआ है कंट्री के अंदर। तो उस वजह से सडन उसके बाद कंट्री ने ये बोला है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, जिस वजह से कि फार्मिंग में वहाँ पे इफेक्ट पड़ा। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिन्होंने कि सडनली इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दी कंट्री के अंदर। ऑयल रिफाइनरीज बंद हो गई वहाँ पे क्योंकि ऑयल को ख़रीदने के पैसे नहीं बचे कंट्री के पास। तो इस वजह से श्रीलंका एक बहुत ही बुरे इकोनॉमिक क्राइसिस के थ्रू निकल रहा है, राइट। तो चलिए फिर आज का पहला क्वेश्चन देखें हम। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन में भी वही ड्रिल रहेगी हमारी। +2 मार्क्स देंगे आप खुद को अगर आप सही जवाब देते हैं, और -0.66 देंगे अगर आपका जवाब गलत होता है। देखिए अक्षय कुमार ने नीचे कमेंट किया है कि उसके लास्ट वीडियो में सारे आंसर्स करेक्ट थे। तो यही डेली प्रैक्टिस से होता है। आप देखेंगे कि धीरे 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 आपको पता चलने लग जाएगा कि आपको आंसर्स को, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, राइट। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए। द वर्ल्ड फेमस विंटर कार्निवल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की कौन सी सिटी में विंटर कार्निवल को मनाया जाता है? क्या ऑप्शन है? शिमला, मनाली, धर्मशाला या डलहौजी। इसको हम पहले कवर कर चुके हैं, राइट। एक डांस के बारे में पढ़ा था हमने, विंटर कार्निवल में हुआ है, बट विंटर कार्निवल के बारे में कुछ हमने खास कवर नहीं किया। तो कुछ इंपॉर्टेंट लगा मुझे आपसे डिस्कस करने के लिए, तो मैंने सोचा इसको डिस्कस करते हैं। द राइट आंसर इज मनाली। तो इसके साथ आज का मेरा पहला को होमवर्क क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। आपने मुझे बताना है अभी हमने रिसेंटली किस डांस के बारे में पढ़ा था एट द विंटर कार्निवल, राइट। विंटर कार्निवल के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अभी डिस्कस करते हैं हम। एक स्टेट लेवल फेस्टिवल बना है 1999 में, और नेशनल इवेंट बन गया ये 2011 में। तो देखिए इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है इसको पढ़ने के लिए, राइट। 1970s में इसका जो मेन एम होता था वो होता था टू प्रमोट विंटर स्पोर्ट्स, बट देखिए आज के टाइम पे ये एक नेशनल लेवल इवेंट बना हुआ है, राइट। मनाली ने इसको होस्ट किया है फ्रॉम 2 to 4 जनवरी इन 2022। देखिए विंटर स्पोर्ट्स का जो इसका एम था 1970s में, आज के टाइम पे ये सोशल इश्यूज को भी उठा रहा है, राइट। हमने अभी कल्चरल इवेंट्स देखे हैं इतने सारे। अभी मैंने आपसे फिर से वही कहूँगा कि होमवर्क क्वेश्चन में प्लीज़ बताइए क्या नाम था डांस का जिसके बारे में हमने पढ़ा था। फॉर अ स्मॉल हिंट आई वुड लाइक टू टेल यू कि वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। तो फ्रॉम विंटर स्पोर्ट्स कार्निवल, विंटर कार्निवल स्टार्ट हुआ विंटर स्पोर्ट्स से, और आज के टाइम पे मल्टीपल हम कह सकते हैं कि ऑराज हैं हमारे इस
विंटर कार्निवल के। तो ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं याद रखने। 1999 में स्टेट लेवल फेस्टिवल बना, इन 2011 में इट बिकेम अ नेशनल इवेंट। कहाँ मनाया जाता है ये? मनाली में मनाया जाता है, राइट। तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया? तो कौन सी है इंडिया की सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लेक? ऑप्शंस क्या है? पलिकट लेक, चिलिका लेक, वेम्बनाद लेक या शिव सागर लेक। द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2, इट इज चिलिका लेक। तो चिलिका लेक जो है वो लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है इंडिया की। पुलिकट लेक जो है वो हम सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है, राइट। तो चिलिका लेक, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सॉ मिलियन ऑफ बर्ड्स इंक्लूडिंग मंगोलियन गल विजिटिंग द वाटर बॉडी दिस ईयर। तो मंगोलियन गल एक बहुत ही अनकॉमनली हम कह सकते हैं कि यूजुअली देखने को नहीं मिलती है, तो वो मतलब काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर हमें इस बारी देखने को मिली है। तो यहाँ पे सेंसस करवाया गया है बाय ओडिशा स्टेट वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन एंड चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो देखिए वही हम पहले भी ऐसी न्यूज़ को कवर कर चुके हैं। आपको इसमें से क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, वो ये है कि चिलिका लेक कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में है, राइट। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया। ठीक है, अभी रिसेंटली मंगोलियन गल की साइटिंग हुई है एट चिलिका लेक। ठीक है, तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखें हम। अगला क्वेश्चन है, मड क्रैब रियो वायरस हैज बीन फाउंड to be the reason for mass mortality of wild crab in Andhra Pradesh. ठीक है, what is the common name of MCRV? तो मड क्रैब रियो वायरस का कॉमन नेम क्या है? ऑप्शन है आपकी ब्रीदिंग डिजीज, डाइजेशन डिजीज, रॉट डिजीज या स्लीपिंग डिजीज। तो एक स्टेटमेंट दे रखी है, मड क्रैब रियो वायरस एक बहुत बड़ा रीजन पता चला है मास मोर्टालिटी का ऑफ वाइल्ड लाइफ क्रैब। तो इसकी कॉमन नेम क्या है इस वायरस का, मड क्रैब रियो वायरस का? द राइट आंसर इज sleeping disease, right? Okay, sorry for this, the right answer it is sleeping disease, D is the right answer. तो आंध्र प्रदेश में देखिए क्रैब फार्मिंग चल रही थी, तो वहाँ पर 2019 से बहुत ज़्यादा मोर्टालिटीज़ हो रही थी क्रैब्स की। मोर्टालिटीज़ मतलब डेथ रेट, डेथ्स हो रही थी बहुत ज़्यादा क्रैब्स की। तो पता चला है कि ये MCRV मड क्रैब रियो वायरस जो कि एक स्लीपिंग डिजीज़ है, उसके कारण ये डेथ्स हो रही हैं। ठीक है, तो वाइल्ड क्रैब्स जो हैं डायरेक्टली एक्सपोर्ट होते हैं साउथ ईस्ट एशिया रीजन में फ्रॉम कोस्टल आंध्र प्रदेश, और यूरोप में इनकी सबसे बड़ी मार्केट है। ये कौन बोल रहा है? MSSRF, MSS क्या है? MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है यहाँ पे याद रखने वाले? वाइल्ड क्रैब फार्मिंग होती है आंध्र प्रदेश में, राइट। मड क्रैब रियो वायरस अगर कहीं पे भी आपको पढ़ने को मिले तो आपको साथ के साथ आइडिया लगना चाहिए। देखिए रियो वायरस एक वायरस है जो कि मड क्रैब को अफेक्ट कर रहा है थ्रू स्लीपिंग डिजीज, राइट। तो स्लीपिंग डिजीज एक कॉमन नेम बन जाता है हमारा रियो वायरस का। इसको हम जैसे देखिए कोरोना वायरस को हम कोविड बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो भी एक वायरस है, रियो भी एक वायरस है, तो इसको यहाँ पे आप इससे रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट पलीकुडम मूवमेंट? तो पल्लीकुडम मूवमेंट किससे रिलेटेड है? इट इज एन एजुकेशनल रिफॉर्म टू सेट अप स्कूल्स एंड चर्च प्रीमिसेस, इट इज एन एंटी डैम मूवमेंट, इट इज अ सोशल रिफॉर्म टू ब्रिंग जस्टिस टू वुमेन, या नन ऑफ द अबव? सो द राइट आंसर, कम ऑन गाइस, द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4, it is option A, right? It is an educational reform to set up schools in church premises. तो सेंट कुरियोस के इलियस चवारा थे जिन्होंने की पल्लीकुडम मूवमेंट को इनिशिएट किया। तो सेंट चवारा थे कौन? ये एक सोशल रिफॉर्मर, एजुकेशनिस्ट और सोशल एंटरप्रेन्योर, एक प्रोलिफिक पोएट थे जिन्होंने कि केरला के अंदर क्रांति लाई। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एजुकेशन लोअर कास्ट को भी देने के लिए एजुकेशन रिफॉर्म्स लेके आए, जिसमें कि इन्होंने कहा कि चर्च के अंदर ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर लिंक दे रखा है, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है जो कि अभी रिसेंटली कवर हुआ है। तो इसके अंदर और भी केरला के जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उनके बारे में वहाँ पे नाम मेंशन्ड है। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको पूरे आर्टिकल में से क्या ऐसी दिलचस्प चीज़ लगी जो कि आप सबसे शेयर करना चाहेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का एक और टास्क। तो चलिए आज का होमवर्क क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, रिसेंटली न्यूज़, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लाइबर? लाइबॉर की फुल फॉर्म क्या है? लंडन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, लीस्ट इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, लॉन्ग टर्म इंटरबैंकिंग ऑफरिंग रेट, और नन ऑफ द अबव? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है।
इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको पीडीएफ मिलेगी हमारे सेशन की, विच विल हेल्प यू इन दी रिविजन ऑफ आर सेशंस, राइट। करंट अफेयर्स को रिवाइज करना ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोस्तों आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। किसी क्वेरी के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in। थैंक यू वेरी मच गाइस, साइनिंग ऑफ, देवांशु गुप्ता, बाय बाय।